नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम द्वादशी विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में अध्याय 4 विद्युत धारिता को अध्ययन कर रहे थे और हमने पूर्व की कक्षा में अध्याय 4 का पहला भाग हमने अध्ययन कर लिया था। आज के भाग में हम इस अध्याय के अंतर्गत विलगित गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र का सिद्धांत और समांतर प्लेट संधारित्र, इन टॉपिक्स का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले है विलगित गोलीय चालक की धारिता। हम पहला टॉपिक आज ले रहे हैं जिसका नाम है विलगित गोलीय चालक की धारिता। डेरिवेशन में ये बताया गया है, एक गोलीय चालक हमें लेना है और हमें उसकी धारिता के बारे में, धारिता का सूत्र जो है वो बताना है। तो हम सबसे पहले एक कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक लेते हैं। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। हम इसके ऊपर Q आवेश डाल देते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर Q आवेश डालेंगे, सारा आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसके ऊपर कैपिटल Q आवेश डाला है, तो इस तरह से सारा आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यह गोलीय चालक कैपिटल R त्रिज्या का है। हमें इसकी धारिता के बारे में बताना है, हमें इसकी धारिता का अध्ययन करना है। तो हम धारिता का सूत्र जानते हैं। हमने पूर्व कक्षा में धारिता का सूत्र पढ़ा था, Q समानुपाती V, Q बराबर CV, C बराबर Q बटा V। तो हमें ये सूत्र पता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर धारिता निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। होता है Q बटा V। ये धारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें इस विलगित गोले की धारिता बतानी है, तो हम इसके लिए विभव का मान पता करेंगे। हमने तीसरे अध्याय में ये पढ़ रखा है कि जब एक चालक गोला कैपिटल R त्रिज्या का होता है और उसकी सतह पर आवेश होता है, तो वहां पर विभव कितना होगा। तो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गोले के लिए विभव हो जाएगा KQ बटे R। K कूलम्ब नियतांक होता है, Q हमने जो आवेश डाला वो, और R इस गोले की त्रिज्या। ये यहाँ पर विभव का सूत्र हो जाएगा इस चालक गोले की सतह पर। हमें C बताना है, तो हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। हम 2 से मान 1 में रख देते हैं, तो C बराबर हो जाएगा Q बटा KQ बटे R। Q से Q कट जाएगा, R ऊपर आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R बटा K। अगर ये निर्वात में स्थित है तो K का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मान हम यहाँ डाल दें तो C का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो निर्वात के अंदर इस गोले की धारिता का जो मान होगा वो होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये निर्वात में हो जाएगा। लेकिन अगर हम बता दें कि ये गोला माध्यम में स्थित है, तो यहाँ पे धारिता का मान क्या होगा। तो जब माध्यम में स्थित होता है तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे K के लिए मान क्या हो जाएगा, K का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये तो निर्वात में हो गया। माध्यम में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे C माध्यम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R। ये मान माध्यम में हो जाएगा और इसी एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक विलगित गोले के लिए धारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो धारिता आती है निर्वात में C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R
और माध्यम में आती है 4 पाई एप्सिलॉन r। तो इस तरह से एक विद्युत गोले की धारिता का हमें मान ज्ञात हो जाता है। अगला हेडिंग है हमारा संधारित्र। अगला हेडिंग है संधारित्र। संधारित्र को हम अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम इस पाठ में पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि हम यदि किसी चालक के ऊपर आवेश डालते हैं तो सारा ही आवेश उसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर और आवेश डालें तो वह चालक इतना आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। पहले जितना उसने कर लिया है वो उसकी लिमिट होती है, लेकिन हम चाहते हैं हम उसके ऊपर और आवेश डालें। तो हमने बताया था, जब हमने एक हेडिंग पढ़ा था चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हमने एक बात बताई थी कि हम किसी भी चालक पदार्थ की धारिता को तब बढ़ा सकते हैं जब हम उस पदार्थ का आकार बड़ा करते हैं। तो हम जब आकार बड़ा करते हैं तो उसके ऊपर जब हमने आवेश डाला तो अब वो आवेश उसकी सतह पर फैल गया, तो हम उसके ऊपर और आवेश डाल सकते हैं क्योंकि उसकी जगह उसकी सतह पर बहुत ज्यादा हो गई है। तो हम उसका आकार बढ़ा के उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये प्रक्रिया जो होती है ये सुलभ प्रक्रिया है क्या, कि हम एक छोटी सी वस्तु लें, उस पर आवेश डालें तो जितना आवेश आना था वो तो आ गया, क्या और आवेश डालने के लिए हमें उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा? तो हम क्या वहां पर ये कर सकते हैं क्या? तो हम वहां पर ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इस युक्ति की जरूरत पड़ी, संधारित्र की। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना उसके ऊपर आवेश की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और उसकी सतह पर विभव के मान में कमी की जा सकती है। तो ऐसी वो युक्ति जो होती है उस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कैपेसिटर कहा जाता है। संधारित्र जो है एक आवेश संचय युक्ति है, क्योंकि हम इसे जितना आवेश देंगे ये उस आवेश को अपने अंदर संचित करेगी, इसीलिए इसे आवेश संचय युक्ति भी कहा जाता है। फिजिक्स में इसको हम जहां पे भी परिपथ में जोड़ेंगे उसका जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा। हमें दो बराबर लाइनें जो है खींचनी है, ये चिन्ह फिजिक्स में एक संधारित्र का होगा। लेकिन अगर वही संधारित्र परिवर्ती धारिता वाला हुआ तो उसका जो चिन्ह होगा वो इसी चिन्ह को हमको बीच में एक लाइन खींचनी है, तो ये चिन्ह हो जाएगा परिवर्ती संधारित्र का धारिता का, और ये नियत धारिता वाले संधारित्र का चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से संधारित्र जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को अपने अंदर संचय करती है किसी भी वस्तु का आकार बढ़ाए बिना। ये संधारित्र जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संधारित्र होता है उसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा संधारित्र होता है उसे हम कहते हैं गोलीय संधारित्र, और तीसरा संधारित्र होता है उसे हम कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। तो संधारित्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र। ये संधारित्र के प्रकार हो गए। अब हम संधारित्र के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि संधारित्र जो है वो कार्य करता है, आवेश संचय करता है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत उसमें लगता है कि वह बिना आकार बढ़ाए अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित कर सके। तो हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं संधारित्र का सिद्धांत। हमारा अगला हेडिंग है संधारित्र का सिद्धांत।
संधारित्र जो है उसके सिद्धांत को समझने के लिए हम दो प्लेटें लेंगे। सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं, वह एक चालक प्लेट है। इस प्लेट को हमने ए नाम दे दिया है। यह एक चालक प्लेट है। हम इसके ऊपर जब आवेश डालेंगे तो हम सब जानते हैं ये सारा आवेश इस चालक प्लेट की सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस चालक की पूरी सतह के ऊपर यह आवेश जो है वो समान रूप से वितरित हो गया है। ये हमारी प्लेट ए है। हम चाहते हैं कि इस प्लेट के ऊपर और आवेश डाला जा सके और ये उसे संग्रहित कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के पास में, इसी एक प्लेट के पास में दूसरी स्थिति में हम एक निरावेशित चालक प्लेट बी लाकर कुछ दूरी पर रख देते हैं। ये प्लेट निरावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ये हमने यहाँ पे लाकर रख दी है। निरावेशित चालक प्लेट का मतलब ये होता है कि उसमें धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा समान है, इसीलिए धनावेश ने ऋणावेश को उदासीन कर दिया है। इसीलिए उसकी सतह पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। लेकिन जब हम इस आवेशित प्लेट के पास में इसको रखेंगे तो क्या होगा, ऐसा रखने से प्रेरण की प्रक्रिया से, ध्यान रखना, प्रेरण की प्रक्रिया से ये प्लस आवेश है, तो इस निरावेशित प्लेट के जो अंदर सारा ऋणावेश होता है वो सारा ही ऋणावेश इस प्लस आवेश की तरफ आकर्षित होने के लिए सारा इधर वाली सतह पर आ जाएगा और जो सारा ही धनावेश है वो सारा इसके दूसरी तरफ चला जाएगा। ये प्रेरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस प्लेट में ऐसा होगा और ऐसा होने से अब ये जो सारा प्लस आवेश इसके ऊपर समान रूप से वितरित था, ये सारा प्लस भी इस माइनस के कारण पूरा इस प्लेट के इस सतह पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इधर जो आवेश वितरित था ये अब इधर ना रहकर सारा इसी तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इस ई वाली प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं। तो जैसे ही हम भू संपर्कित करेंगे, जमीन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये सारा प्लस आवेश जमीन में, पृथ्वी में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ प्लस और माइनस आवेश ही रहेगा। ये सारा ही आवेश जमीन में, पृथ्वी में चला गया है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस आवेश रहेगा। तो अब हम इस प्लेट ए को कितना भी आवेश दें ये उसे लेने की क्षमता रखेगी। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस के बीच में संक्रिया हो जाती है और वो प्लस जमीन में चला जाता है। तो अब हम इसे जितना भी आवेश देंगे प्लस वाली प्लेट को, ए प्लेट को, तो ये आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखेगी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस ए प्लेट की धारिता बढ़ा दी, ये ज्यादा से ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकती है। और यही धारिता बढ़ाने का ये जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो संधारित्र के सिद्धांत में सबसे पहले मैं बात बता दूं, दो प्लेटें होती है। दो प्लेटों में से एक प्लेट जो होती है वो भू संपर्कित होती है, या यूं कह सकते हैं किसी बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ी होती है। और जो पहले वाली प्लेट होती है उसको हमें आवेश देना होता है, इसी वजह से यह प्लेट किसी भी बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी। तो इस प्रकार ये जो दो प्लेटें होती है, इन्हीं दो प्लेटों से जो तैयार होता है उसे हम संधारित्र कहते हैं। जब ये प्लेटें समान ली जाती है, समान आकार की, समान क्षेत्रफल की ली जाए और समांतर ली जाए, तो हम उसे कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। और जब यही प्लेटें गोलाकार ली जाएगी तो हम उसे कहेंगे गोलाकार संधारित्र। और यही प्लेटें जब बेलनाकार आकृति की ली जाएगी तो हम उसे कहेंगे बेलनाकार संधारित्र।
संधारित्र। तो इन प्लेटों के आकार पर यह निर्भर होता है कि वह संधारित्र कौन सा है। तो ये जो संधारित्र जहां पे मैंने समांतर प्लेटें ली है, ऐसा संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। और अब हम अगली हेडिंग में उसी संधारित्र को पढ़ने वाले हैं और उसकी धारिता को हम ज्ञात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो हमारा अगला हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की पहले संरचना तैयार करते हैं। इसमें हम दो प्लेटें लेते हैं। अभी बताया मैंने, ये दोनों प्लेटें समान आकार, समान क्षेत्रफल की, समान ज्यामिति की प्लेटें हैं और इन्हीं प्लेटों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो मैंने कहा था ये प्लेट ए प्लेट है, ये बी प्लेट है और इन दोनों का क्षेत्रफल समान है और वो क्षेत्रफल कैपिटल ए है। हमने इस प्लेट को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया और इस प्लेट को हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा है। जैसे ही हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ा तो प्लस आवेश इसके ऊपर आएगा और सारा प्लस आवेश इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा और माइनस के कारण यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा। अब प्लस और माइनस दोनों प्लेटों पर आ गया है। इसका मतलब इनके बीच में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और ये मैं उनकी बल रेखाएं बता रहा हूँ। किनारों पर ये बल रेखाएं जो होती है जो वक्रीय होती है, किनारों पर बल रेखाओं का इस प्रकार से वक्रीय होना, यही उपांत प्रभाव कहलाता है। इसको हम उपांत प्रभाव कहते हैं। प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो डी दूरी होती है और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और हम इसमें से इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने, तो सारा प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो धारा इधर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था मैंने बनाई है, इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र की व्यवस्था कहते हैं। अब हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का पता करेंगे। तो हम इसकी धारिता माने सी ज्ञात करने वाले हैं। धारिता क्या होती है? तो हमें पता है धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। ये धारिता का सूत्र होता है। इसका मतलब हमें इस प्लेटों से संबंध में सबसे पहले Q का मान ज्ञात करना होगा और Q का मान ज्ञात करके जब हम यहाँ रखेंगे तो C निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में गाउस के नियमों में एक अनुप्रयोग पढ़ा था और वो अनुप्रयोग कौन सा था? चालक प्लेट से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो हमने वहां पर अध्ययन किया था, वो होती है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। एक चालक प्लेट होती है, उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। हम यहाँ पर हमें पता है सिग्मा क्या है। सिग्मा को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश वितरण और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। ये मान हम यहाँ रख लेते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा A एप्सिलॉन 0। ये यहाँ से Q की वैल्यू, E की वैल्यू आ गई। E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0, ये E की वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए? हमें तो यहाँ पर C चाहिए, तो हम अब E का मान, V का मान निकालते हैं। तीसरे चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक संबंध सूत्र पढ़ा था। वो संबंध सूत्र क्या था? संबंध सूत्र था E और V में। वो संबंध सूत्र था, हम यहाँ लिखते हैं उसे, V बराबर होता है ED। ये संबंध सूत्र था क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था कि विभव का जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं तो तीव्रता के मान में कमी आती है। तीव्रता के अगर दूरी बढ़ाते हैं तो विभव के मान में कमी आती है। तो हम यहाँ पर E का मान ज्ञात कर चुके हैं, यही मान हम उठा के यहाँ रखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा Q बटा
a एप्सिलॉन 0 और पास में आ जाएगा d। इसी से v का पता चल गया, विभव निकल गया। हमें धारिता बतानी है, धारिता का सूत्र है q बटा v और v का मान निकल गया है। यही मान हम उठा के उस सूत्र में रखेंगे धारिता के, तो c बराबर हो जाएगा q बटा, ये मान आ जाएगा तो q d बटा a एप्सिलॉन 0। q से q कट जाएगा, a एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a बटा d। यही जो मान आया, यही मान समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। और इसी से ये पता चल रहा है कि धारिता जो है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर कर रही है, समानुपाती है क्षेत्रफल के, उसके ऊपर निर्भर कर रही है। माने अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, आकार बड़ा करेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, लेकिन ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती में है। और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता के मान में कमी आएगी। तो यहाँ पर बीच में निर्वात है, इसीलिए एप्सिलॉन 0 आया। लेकिन अगर माध्यम अगर ले लेते तो माध्यम लेने से यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आता, या कोई और माध्यम डालते तो और भी यहाँ पे आ सकती थी। तो इसी तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो गया, C बराबर एप्सिलॉन 0 a बटा d। तो इतना आज हमने जो अपनी क्लास में किया है, इसे आप समझिएगा, नोट्स की तरह, नोट्स आएंगे हमेशा की तरह, उन्हें उतारिएगा। धन्यवाद।